हेलो एवरीवन, आई एम क्रिश एंड वेलकम टू आवर चैनल मोटिवेट वर्ल्ड। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बुक सजेस्ट करने वाला हूँ जिसको पढ़ने के बाद किसी भी इंसान की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, सक्सेस अचीव करना चाहता है, तो उसके लिए ये 5 बुक्स बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्रेंड्स एज लॉयल एज अ बुक, मतलब कि किताबों से अच्छा और सच्चा दोस्त कोई और नहीं हो सकता। एक अच्छी बुक हमारी लाइफ से रिलेट करती है, हमें सुनती है, हमें समझती है, हमें बताती है कि हम क्या है और कहाँ पहुँच सकते हैं। रीडिंग उन लोगों के माइंड का एक्सेस देती है, उन लोगों के थॉट प्रोसेस का एक्सेस देती है जिन लोगों तक पहुँचना आज आसान नहीं है। रीडिंग करने से हमें नॉलेज मिलती है, हमारे माइंड्स के सभी डाउट्स क्लियर होते हैं और इसीलिए रीडिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का हर एक सक्सेसफुल इंसान पहले एक बहुत अच्छा रीडर रहा है। और याद रखना, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड लीडर देन फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो पहले आपको एक अच्छा रीडर बनना होगा। अब दुनिया के चाहे किसी भी सक्सेसफुल इंसान का एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, वॉरेन बफे हो या एलोन मस्क हो, ये सभी के सभी एक बहुत अच्छे रीडर रहे हैं और इनकी लाइफ में रीडिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो। उनकी लाइफ से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसलिए चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो जो सक्सेसफुल बनना चाहता है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसकी लाइफ में रीडिंग का एक बहुत बड़ा रोल ज़रूर होगा। और कई बार बहुत सारे लोगों से सुनने मिलता है कि सर रीडिंग की हैबिट डेवलप नहीं हो पाती, रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं आता। और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं वीडियो के एंड में आपके साथ एक हैक शेयर करने वाला हूँ, जिसके बाद आपको रीडिंग में इंटरेस्ट भी आएगा और आपकी रीडिंग की हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। तो चलिए बुक्स के बारे में जान लेते हैं। आप एक एक करके सभी बुक्स के बारे में जान लीजिए और जिस बुक से आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएँ उस बुक से स्टार्ट कीजिए। तो इन 5 बुक की लिस्ट में जो पहली बुक है वो है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी। इस बुक को लिखा है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने। इन्होंने अपनी बुक में 2 फादर्स के बारे में बताया है, एक फादर जो रिच हैं और दूसरे फादर जो पुअर हैं। इसमें जो पुअर फादर हैं वो उनके रियल फादर हैं और जो रिच फादर हैं वो उनके फादर के फ्रेंड हैं। जो उनके रियल फादर है, जिनको इस बुक में पुअर डैड बोला गया है, वो लाइफ टाइम ट्रेडिशनल तरीक़ों से काम करते गए और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करते गए। और जो रिच डैड हैं उन्होंने ट्रेडिशनल तरीक़ों को बदला और न्यू आइडियाज़ पे काम किया और हवाई के सबसे अमीर आदमी बने। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लाइफ की ऐसी कई न्यू चीज़ें पता चलेंगी जिसके बारे में आपको पहले से ना पता हो, जैसे फाइनेंस के बारे में, इनकम के बारे में और सक्सेस के बारे में। और ये भी पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एजुकेशन सिस्टम से ही सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका नज़रिया बदलेगा, आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आपकी लाइफ को देखने का तरीका बदल जाएगा। ये बुक आपकी लाइफ की उन सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगी जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से रोकते हैं। लिस्ट में जो दूसरे नंबर की बुक है, ये पिछले 27 सालों से बेस्ट इंटरनेशनल सेलर बुक रही है। इस बुक का नाम है द एल्केमिस्ट और इस बुक को लिखा है मिस्टर पाउलो कोएल्हो ने। इस बुक की स्टोरी इतनी शानदार है, इतनी जोश से भरी है कि किसी भी इंसान में जान डाल दे। इस बुक को पढ़ने वाला जोश से भर जाए, जुनून से भर जाए और उसके अंदर से एक गजब की एनर्जी आने लगे। एल्केमिस्ट एक शेफर्ड की कहानी है जो पूरी दुनिया घूमना चाहता है और पूरी दुनिया का ख़जाना हासिल करना चाहता है। और उसकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों को पार करने के बाद जब उसको ख़जाना मिल जाता है तो उसको पता चलता है कि ख़जाना तो उसके पास पहले से ही था, जो वो खुद था। ये बुक हमें सिखाती है कि हम अपने दिल के डर को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। और ये बुक उन सभी के लिए है जिनको लगता है कि वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये बुक उन सभी लोगों को मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहूँगा, आप इस बुक को पढ़िए तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। ये बुक भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगी। लिस्ट में अगली बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक का टाइटल कितना ब्यूटीफुल है ना। टाइटल पढ़ने के बाद ही एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आने लग जाती है, सोचिए और अमीर बनिए। और सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सोचना। और सोचने का मतलब क्या? कुछ ऐसा वैसा नहीं, जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उस चीज़ के बारे में सोचना। बट दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो क्या सोचते हैं और उनको क्या सोचना चाहिए।
और कहते हैं ना कि इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना ही बड़ा बन सकता है, तो ज़रूरी है सोचना। इस बुक को लिखा है नेपोलियन हिल ने और ये बुक भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। इस बुक में सक्सेस और सक्सेसफुल लोगों के कुछ यूनिवर्सल लॉज बताए गए हैं जिनको पढ़ के और फॉलो करके कोई भी सक्सेसफुल बन सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस बुक को पढ़कर सक्सेसफुल हुए और करोड़पति भी बने हैं। और आप जानते हैं इस बुक को लिखने में 20 साल से ज़्यादा की कड़ी मेहनत लगी है। नेपोलियन हिल ने इस बुक को लिखने के लिए 20 साल से ज़्यादा स्टडी की थी और उन्होंने उस टाइम के 500 से ज़्यादा लोगों को स्टडी किया जो उस टाइम के सबसे टॉप के सक्सेसफुल लोग थे। तो ज़रा सोचिए ये बुक किसी की लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल सकती है। और ये बुक उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगी। इंग्लिश में इस बुक का टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच और हिंदी में इसका टाइटल है सोचिए और अमीर बनिए। तो लिस्ट में नेक्स्ट बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। क्या आपको पता है कि हमारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है? एक होता है कॉन्शियस माइंड चेतन मन और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। कॉन्शियस माइंड मतलब कि जो आप अभी कर रहे हैं, जिसको आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड की वजह से आप देख पा रहे हैं। दिन भर के सभी काम कॉन्शियस माइंड है, जो आप करने का सोच रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड की वजह से है। और माइंड का दूसरा पार्ट सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से हमारे आदतें, हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर्स बनते हैं। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। कॉन्शियस माइंड पर हमारा कंट्रोल होता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इस बुक में जोसेफ मर्फी ने सबकॉन्शियस माइंड के कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है जो अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जो ये नहीं सोच पाते कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। वो करना तो चाहते हैं लेकिन अपनी आदतों की वजह से नहीं कर पाते। इस बुक को पढ़ने के बाद वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ये बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगी। लिस्ट में 5वीं बुक है भगवद गीता। भगवद गीता उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जिनको लगता है कि वो बहुत परेशान है, उनकी लाइफ में बहुत परेशानी है। भगवद गीता में आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिल जाएंगे। भगवद गीता में जब पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई हो रही होती है और जब अर्जुन के सामने उनके भाई और उनके गुरुजन और उनके बाकी तमाम रिश्तेदार आते हैं जिनसे उनको लड़ना होता है, बट वो उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करूं। तब श्री कृष्ण उनको समझाते हैं, उनके सभी सवालों के एक एक करके जवाब देते हैं और उनको बताते हैं कि आप इन परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। एक इंसान के जीवन की जितनी भी परेशानियां हो सकती हैं उन सभी का आंसर आपको इस भगवद गीता में मिल जाएगा। तो सभी को ये बुक पढ़नी चाहिए, तो आप बुक को पढ़िए, समझिए। तो ये थी वो 5 बुक जिनको पढ़ने के बाद किसी भी इंसान की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है और वो सक्सेसफुल बन सकता है। इन सभी बुक्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। आपको जो बुक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आप उससे शुरू कीजिए और ये 5 बुक आप ज़रूर पढ़िए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे बेस्ट बुक कौन सी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपके साथ एक ऐसा हैक शेयर करने वाला हूँ जिसके बाद आपको रीडिंग में इंटरेस्ट आएगा और आपकी रीडिंग की हैबिट बनेगी। रीडिंग एक हैबिट है जिसको डेवलप करना पड़ता है, इसके लिए कोई हैक नहीं है, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना पड़ेगा। रोज़ आप एक टारगेट लेके चलिए, आप खुद को एक टारगेट दीजिए कि मैं आज 5 पेजेस पढ़ूंगा, आज मैं 6 पेजेस पढ़ूंगा और डे बाय डे इसको इंक्रीज़ कीजिए। जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा और आपकी हैबिट डेवलप होगी। यही था बुक रीडिंग का हैक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।